तो कैसे आप सब लोग, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हमारी चल रही है टेंस सीरीज, वो भी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक उस चीज को कवर किया है जिसके अंदर आपको इस टेंस में दिक्कत आती है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उन सेंटेंसेस को पहचान करने के बाद अगर हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। और ये सब हो जाने के बाद इस वीडियो के एंड के अंदर, जैसा कि मैं हर टेंस के वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देता हूं, तो इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस रखे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो अब बिना देर किए हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको पहचाने कैसे, तो इसमें देखो पहचान के लिए कर दिया है, कर लिया है और कर चुका है। मैंने यहां पर कुछ ये तीन चीजें लिखी हुई है। यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि काम अभी अभी हुआ है, काम अभी अभी, एक जस्ट का सेंस निकलता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सर ने नया टॉपिक पढ़ा दिया है, मम्मी ने मेहमानों के लिए खाना बना दिया है, पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, हमने हमारा काम पूरा कर लिया है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इतने सारे सेंटेंसेस यहां पर बोले, तो मैं हर सेंटेंस के अंदर आपको क्या बता रहा हूं कि कर दिया है, मतलब वो काम अभी अभी हुआ है। जैसा कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते थे, करता है यानी वो काम ऐसा करता है, लेकिन यहां पर उस काम को हमने कर दिया है, तो यहां पर कर दिया और लास्ट में है आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से इस टेंस की हम लोग पहचान करेंगे। बहुत ही इजी है, अगर आप इसके कुछ सेंटेंसेस कर लेंगे तो आपको ये टेंस बहुत ही इजी वे के अंदर समझ में आ जाएगा। अब इसकी फॉर्मेट की बात की जाए सब, तो देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हैज और हैव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हैज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ही शी इट या कोई नाम, उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। हैव जो आता है वो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई यू वी दे और नेम्स, बहुवचन की जो चीजें आती है उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, तो इसके अंदर एक चीज का खास ध्यान रखना है, इसके हमें अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तीसरी फॉर्म का यूज करना है, फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करके देखते हैं ताकि टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। मैंने यहां पर ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको ये टेंस पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो देखो कर लिया है, तो यानी कि जो हमारी यहां पर क्रिया है, जो हमारी वर्ब है, जो हमारा काम है वो हो गया है, हमने ऐसा कर लिया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा मैंने के लिए आई। आई के बाद में हमारे आती है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, आई हैव। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। वर्ब यहां पर क्या है, पूरा करना। पूरा करने के लिए आप कंप्लीट का भी यूज कर सकते हैं और फिनिश का भी यूज कर सकते हैं। मैं कंप्लीट का यूज कर रहा हूं, आई हैव कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैव कंप्लीटेड अपना काम। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मतलब मेरा काम, अपना नहीं मेरा। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो देखा कितना इजी एकदम सेंटेंस बन गया ये। तो चलिए एक और सेंटेंस करते हैं, उसने खाना खा लिया है। तो देखो खा लिया है, कर लिया है ना, तो उसने के लिए आ जाएगा ही। अब उसके बाद हम लगेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ही हैज। यहां पर वर्ब आ रही है खाना, तो खाने का भी यूज करते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड। उसके बाद यहां पर एक और सेंटेंस है, हमने अंग्रेजी सीख ली। अब आपको अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमने कहा भाई हमने अंग्रेजी सीख ली है, मतलब हमारा काम परफेक्ट हो गया है। तो आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, अगर हमारे वीडियोस को आप रेगुलर देखेंगे तो आप भी अंग्रेजी सीख लेंगे और आप भी कह सकते हैं हमने अंग्रेजी सीख ली है। तो हमने अंग्रेजी सीख ली के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमने के लिए आ जाएगा वी। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ लग जाएगा हैव, वी हैव। उसके बाद में यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड वर्ब है सीखना, तो सीखने के लिए हम यूज करते हैं लर्न, और लर्न की थर्ड हो जाएगी लर्न। वी हैव लर्न
इंग्लिश, हमने अंग्रेजी सीख ली, वी हैव लर्नड इंग्लिश। तो यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने अंग्रेजी सीख ली है, वी हैव लर्नड इंग्लिश। तो देखा कितना इजी वे में हमने सेंटेंसेस को कर लिया, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है हम उसकी पहचान कर लेते इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपको यहां दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मूला को यूज करके आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को उसी जगह पर रखना है, सेंटेंस को बना देना है, और इस तरीके से आप पूरा ये काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए, चलिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, वे स्कूल जा चुके हैं, चुके हैं मतलब यहाँ पर जाने के लिए वह हम गो का यूज करेंगे, गो की यहाँ पर सब थर्ड फॉर्म लगाने, आपको याद रखना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है जिस भी टेंस का, मैंने आप जो हर वीडियो में आपको पढ़ा है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो वर्ब लगानी है। उसने एक नया फोन खरीद लिया है, तो यहाँ पर वर्ब आप बाय या परचेज जो आपको लगाना हो लगा सकते हो। हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, अच्छा आपने कर दिया है, थैंक यू सो मच। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस को आपको क्या करना है कि मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिख के बताना है, फिर मैं क्या करूंगा कि इसके जो भी आंसर से मैं आपको पिन कमेंट में लिख दूंगा, फिर आप क्या करेंगे वहां से उसको मैच कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।